दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 6 जुलाई 2024 में आप सबका इस एपिसोड में स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल में। वीडियो को साथियों ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि आज 2-3 खबरें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और भुगतान के करीब आप लोग पहुंच चुके हैं, इसलिए आप सबको बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना है। खासकर कार्यकर्ताओं को अवश्य सुनना है। किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, वो सभी साथी सुने और अनुभव करें, जानकारी प्राप्त करें कि हमारा और हमारे अपनों का भुगतान कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को सुनना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आप सभी लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, पीड़ित हैं। दिन कटना मुश्किल हो रहा है। सुबह से शाम तक कैसे कटता है या शाम से सुबह तक कैसे निकलता है, ये आप स्वयं अनुभव करते होंगे। इसलिए भुगतान कराना बहुत ही आवश्यक है। कैसे हो रहा है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस वीडियो संदेश को एक दूसरे तक ज़रूर भेजने का प्रयास किया करें। लोग आलस करते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब करते हैं। ये भी साथियों संघर्ष का एक हिस्सा है। आपको बैठे बैठे करना है, आपका कोई नुकसान नहीं होना है, इसलिए इस काम को कर लिया करें। इस वीडियो संदेश को ज़्यादातर लोगों के पास भेजिए और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप सबको पता है कि जो भी अपडेट होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचती है। और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। तो मैं साथियों बता दूं कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिस तरह से देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया गया, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के बारे में बहुत लोगों को जानकारी दी गई। और इतना ही नहीं, इसी कानून के तहत भुगतान काउंटरों का पटल खुलवाया गया। बहुत जिलों में आवेदन जमा भी हुए। तो ये सब संगठन की देन है साथियों। निश्चित रूप से अगर आप सभी लोग लग जाएंगे तो संगठन बहुत मजबूती से आप सबका भुगतान बहुत कम समय में करा देगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं भी 2-3 खबरें आपको बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि देश में सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब कोई समस्या के प्रति सरकारें नहीं सुनती, शासन प्रशासन नहीं सुनता, तो निश्चित रूप से वो अधिकार जनता के हाथ में आता है और वो अधिकार होता है जनमत। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि जनमत के आगे न तो किसी सरकार की चलती है, न किसी कोर्ट की चलती है, न शासन प्रशासन किसी की नहीं चलती, और ये जनमत जो चाहता है वही हो जाता है। और आप इतने लोग देश में पीड़ित हैं, लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच में देश में पीड़ित हैं। अगर आप लोग एक दिन में चाह लें तो भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाए, लेकिन सब बटे हुए हैं, छितर बितर हैं। कुछ तो संगठन बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, कुछ चंदे का धंधा भी चलाते हैं। सबका अपना अलग अलग उद्देश्य है। इससे साथियों भुगतान में विलंब होगा और जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर समस्याएं अनवरत होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं, तमाम गोलीकांड भी हो रहे हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, तमाम घर से बेघर हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चों का पिता का साया छूट गया, माँ का साया छूट गया। इस तरह से कुल मिलाकर के भुगतान न होने की दशा में त्राहि त्राहि के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो अभी तक प्रयास हुआ उसमें बहुत से
कार्रवाई तो हुई, सरकार के संज्ञान में हुआ, जिले स्तर के भी सब लोग जानने लगे। हाँ, भुगतान नहीं हुआ। इसके लिए जो भी संगठन की तरफ से प्रक्रिया बनती थी वो सारी प्रक्रियाएं अपना करके अब केवल मात्र भुगतान की बारी है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं यहाँ किस कानून के तहत किसका भुगतान करना है। ये सारा का सारा सरकार के संज्ञान में हो गया, शासन प्रशासन के संज्ञान में हो गया। अब केवल मात्र भुगतान कराने की बारी है और भुगतान के लिए आप सबको एक स्वर में बोलना है, एक संगठन के साथ होकर के इतना बड़ा जनमत तैयार कर देना है कि आपका भुगतान सरकार तुरंत शुरू कर दे। और ये काम सरल है। तो कार्यवाही तो होती रहती हैं। अभी आप देख रहे होंगे सहारा कंपनी का जो ऑफिस है लखनऊ में, वहाँ पर ईडी का छापा कई दिन तक चला, कल शाम को समाप्त हुआ। उससे तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो ईडी ने अपने पास जब्त कर लिया है। इसी तरह जो साइंस सिटी कंपनी है उसके लिए भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश हुआ है। एक टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी है, उस पर भी बहुत तेज़ी के साथ कार्रवाई शुरू हो गई है, विवेचना चल रही है और ठगों के घरों में छापा भी पड़ने लगा है। सब भागे हुए हैं, चितर बितर हैं। इस तरह से विभिन्न कंपनियों के ऊपर तमाम तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जब कार्रवाई शुरू हो गई है तो अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस कंपनी में हमारा भुगतान है। अब तो केवल एकजुट हो जाना है, एक स्वर में एक साथ सबको बोल देना है। उसके लिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली जंतर मंतर में कार्यक्रम रखा है। उसमें आप सभी लोग उपस्थित होकर के अपना अपना भुगतान सुनिश्चित करा लें। ज्ञापन का भी कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। जिन साथियों ने 2 तारीख से अभी तक नहीं किया है वो 16 जुलाई तक हर हालत में अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने ज़िले के जिलाधिकारी या एडीएम फाइनेंस के यहाँ आप लोग ज्ञापन दे करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक पहुंचाने का प्रयास करें। बाई डाक भी भेज सकते हैं, अगर आप लोग हैंड टू हैंड ज़िले के स्तर से नहीं पहुंचा सकते, बाई डाक भी भेज दिए। लेकिन ये भेजना बहुत ही आवश्यक है। पक्ष और विपक्ष इसकी चर्चा संसद में आंशिक रूप से शुरू हो गई है। तमाम सांसदों को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। उन सांसदों के मन में भी तरह तरह के बातें आती हैं, लेकिन अभी वहाँ पर एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन पहले शुरू करे तो हम भी अपनी बात रखें। तो इसका इंतज़ार कर रहे हैं और अब ये मान के चलिए बिल्कुल अंतिम घड़ी है भुगतान की। इसमें आप सबको चोट करना है और वो चोट है आंदोलन के माध्यम से आप सबको एकजुट हो जाना। साथियों, आप किसी भी संगठन में हो, निवेशक साथी किसी के साथ भी हो, लेकिन ये भुगतान की लड़ाई है। समस्या एक है, जिन साथियों को लगता हो कि नहीं सरकार के बगैर भुगतान हो जाएगा तो उनको तो नहीं समझाया जा सकता है। लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी, आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, किसी का कोई भुगतान होने वाला नहीं है। कोर्ट केवल आदेश करता है, उसका पालन कार्यपालिका ही करती है। और जब कार्यपालिका ही सुस्त है या उसका इरादा नहीं है तो तमाम उसके पास ऐसे ऑप्शन होते हैं, कोई न कोई रीज़न दिखा करके, कोई न कोई कारण बता करके आपका भुगतान इसी तरह लटकाते रहेंगे। और जब सरकार चाह लेती है तो फिर उसको कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि सरकार के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। वो किसी भी तरह से आप सबका भुगतान कर सकती है, कानून के द्वारा भी कर सकती है, बिना कानून के भी कर सकती है, जब सरकार की नीयत साफ हो जाए तब। बहुत से साथी कहते हैं कि चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भुगतान की बात कह दिया है। मैं तो कहता हूँ कभी 1% नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उसने कभी मुंह से नहीं खोला है
कि हम चिटफंड कंपनियों का भुगतान करेंगे। वो गोल मोल घुमाने वाली भाषा, तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली भाषा है। उसकी नीयत अगर साफ़ होती, सरकार की नीयत अगर साफ़ होती, तो साफ साफ जनता के बीच में बोलना चाहिए कि हम जितने भी ठगे हुए लोग हैं चिटफंड कंपनियों में, उन सब का हम भुगतान करेंगे। तो हम मान लेते कि नहीं, उन्होंने भुगतान की बात किया है। उसने क्या, पक्ष और विपक्ष किसी ने भी चिटफंड कंपनियों के भुगतान की चर्चा नहीं किया है। और ये अगर देश में हलचल मचाने का काम किया है तो वो है संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार। उसी का प्रभाव है कि जो आंशिक रूप से सदनों में चर्चा का विषय है, आंशिक रूप से क्षेत्र में चर्चा का विषय है, शासन प्रशासन में चर्चा का विषय है, ये संगठन की देन है। और संगठन आप सब का भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन आप सबको 31 जुलाई 2024 में हर हालत में जंतर मंतर नई दिल्ली में उपस्थित हो जाना है। आपके मात्र उपस्थित हो जाने से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करता हूं, सभी साथी किसी भी कंपनी को हों, किसी भी संगठन में जुड़े हों, समस्या सबकी एक है। आपको केवल वहां पहुंच जाना है, जंतर मंतर दिल्ली में। आप उस संगठन से जुड़े रहिए, हमारे संगठन में ना आइए अगर आपको लगता है कि संगठन ठीक नहीं है, कहीं भी जुड़े रहिए। लेकिन अगर आपको आपके भुगतान से अगर जरा सा भी लगाव है, आप ईमानदारी से चाहते हैं कि हमारा भुगतान, हमारे निवेशकों का भुगतान हो जाए, तो आपको सब काम छोड़ करके हर हालत में 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में उपस्थित हो जाना है। जय हिंद, जय भारत।